हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। आज हम MNS 2021 के जनरल नॉलेज सिलेबस के बारे में बात करेंगे। MNS 2021 का फॉर्म रिलीज़ हो गया था और उसका लास्ट डेट भी ख़त्म हो गया। मार्च 10 को था उसका लास्ट डेट और एग्ज़ाम अप्रैल के सेकेंड वीक में होने के चांसेस हैं, सेकेंड या थर्ड वीक में। तो उसका सिलेबस हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इंग्लिश और रीज़निंग का तो करा दिया है, सिलेबस अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा उसको। और ये जनरल नॉलेज का सिलेबस है जिसमें जीके रहेगा सारा। जीके से क्या क्या आएगा एग्ज़ाम में वो सब चीज़ें इसमें रहेंगी। एंड उसके बाद हम साइंस का सिलेबस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स जो हैं इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों से आते हैं। कुछ चीज़ें इंडिया से रिलेटेड होती हैं कि क्या इंडिया में क्या टॉलेस्ट है, क्या स्मॉलेस्ट है, क्या हाईएस्ट है, ये सब चीज़ें पूछती हैं। एंड वर्ल्ड से भी कुछ चीज़ें ली जाती हैं एग्ज़ाम्स में। तो सुपरलेटिव्स हमें इंडिया एंड वर्ल्ड का दोनों करना है। तो इंडिया का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, 2 पार्ट्स में है। उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, जितनी भी सुपरलेटिव्स होती हैं, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, सारी चीज़ें हैं उसमें, आप देख सकते हैं। एंड वर्ल्ड का मैं जल्दी करूँगी। तो नेक्स्ट है निकनेम्स ऑफ फेमस प्लेसेस एंड हेडक्वार्टर्स। तो कुछ जो फेमस प्लेसेस हैं, जैसे स्टेट का हो गया, किसी कंट्री का नेम हो गया, निकनेम जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें निकनेम्स में आती हैं। जैसे केरला को हम स्पाइस गार्डन बोलते हैं, तो ये चीज़ें हो गई। शुगर बोल बोलते हैं हम यूपी को, तो ये निकनेम हो गया एक तरह से यूपी का। और जो फेमस जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब का हेडक्वार्टर बहुत आता है एग्ज़ाम में, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बहुत पहले बनाया था, स्टार्टिंग में किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रीज स्कीम्स। तो स्कीम्स भी बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में। स्कीम्स 2020 के, पिछले स्कीम्स की ज़रूरत नहीं है हमें पढ़ने की। 2020 में जो रिलीज़ हुआ है स्कीम, कुछ लॉन्च हुआ है, 19 में जो कुछ लॉन्च हुआ है, 19 का तो नहीं, 20 का, और अभी जो चल रहा है ये 3 महीने, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है तो वो 1 दिन पहले का भी डाल सकते हैं। तो इसलिए हमें स्कीम्स बहुत अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट है पीएम। पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, टोटल उनका क्या पावर होता है, टेन्योर क्या होता है, क्वालिफ़िकेशन क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें कि पीएम का काम क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सब चीज़ें पीएम के बारे में आती हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। सेम चीज़ है प्रेसिडेंट का भी, उनका पावर, टेन्योर और क्वालिफ़िकेशन, वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, उनके अंडर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें प्रेसिडेंट से रिलेटेड आएंगी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है सीएम ऑफ स्टेट्स। तो जो स्टेट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, जैसे अभी बंगाल है तो उसका पूछ सकता है। जैसे अभी बिहार में हुआ था चुनाव, नीतीश कुमार अभी बने हैं सीएम, 37 सीएम बने हैं, वो सब चीज़ें। जैसे जो स्टेट ज़्यादा हाईलाइटेड है उस स्टेट से बहुत आते हैं क्वेश्चंस। कोई भी चीज़ जो न्यूज़ में है, जैसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए हमें करंट में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड हमें ज़्यादा तैयारी करनी है अपनी। जो स्टेट ज़्यादा न्यूज़ में है उसके बारे में हमें ज़्यादा जानना है, जो कंट्री न्यूज़ में है उसके बारे में हमें ज़्यादा जानना है। तो ये होती है तैयारी करने का थोड़ा ट्रिक होता है पढ़ने का। नेक्स्ट है समिट्स एंड मीटिंग्स। तो जितनी भी समिट्स हुई हैं, जितनी मीटिंग्स हुई हैं अभी 2020 में, अभी ये 2 महीने में, ये सब चीज़ें आ सकती हैं एग्ज़ाम में। तो समिट्स एंड मीटिंग्स हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है एक्ट्स एंड आर्टिकल्स। तो पॉलिटी का एक्ट्स एंड आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट में क्या लिखा हुआ है और कितने शेड्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ें पॉलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होती हैं, जैसे 370 हटा, ये सब चीज़ें कहाँ से रिलेट था, और प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आते हैं, पीएम किस आर्टिकल में आते हैं, गवर्नर किस आर्टिकल में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा पढ़नी है आर्टिकल्स के बारे में। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कुछ अवार्ड्स,
कुछ पर्सनालिटीज़ के नेम पूछ सकता है कि ये कुछ नेम दे देगा और पूछ देगा किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पहले का उठा के दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड जो स्पोर्ट्स पर्सन अभी डेथ किया हो, जिसकी डेथ हो गई हो, ये सब चीज़ें स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, एंड कुछ उससे रिलेटेड कि ग्राउंड कितने प्लेयर्स, ये सब चीज़ें पूछता है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइजेस। तो नोबेल प्राइजेस तो हर साल आते हैं, तो नोबेल प्राइज़ का वीडियो भी मैंने किया है हाल ही में, पिछले लास्ट सेकेंड वीडियो हो सकता है ऐसे, तो आप देख सकते हैं उसको। पिछले वीक में किया था मैंने नोबेल प्राइज़ का, उसमें मैंने पूरा नोबेल प्राइज़ बताया है, आप उसको देख सकते हैं। एंड नोबेल प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर MNS एग्ज़ाम के लिए तो मेडिसिन्स के केमिस्ट्री और फिज़िक्स में किसको मिला है, केमिस्ट्री में किसको मिला है, लिटरेचर का भी आता है क्योंकि बुक्स बहुत पूछी जाती हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर्स। मैंने बोला बुक्स एंड ऑथर्स, जैसे ज़रूरी नहीं है कि पुरानी बुक्स ही पूछेगी। 2021 में जो बुक्स रिलीज़ हुई हैं, कुछ प्रेसिडेंट ने किया, PM ने किया, वो सारी चीज़ें हमें देखनी हैं। मैं बुक्स का एंड ऑथर्स का वीडियो लेके आऊँगी जल्दी ही। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेज़। इम्पॉर्टेंट डेज़ जैसे साल में, मंथ में, हर साल हर मंथ में कुछ ना कुछ डेट्स होते हैं इम्पॉर्टेंट, उससे रिलेटेड पूछेगा। एंड थीम्स भी पूछता है उस डेट से रिलेटेड, तो आपको वो चीज़ें हमें पढ़नी है। तो मैंने डेट्स एंड इम्पॉर्टेंट डेज़ का वीडियो बनाया हुआ है, बहुत पहले वो भी किया था। उसमें मैंने मंथ वाइज कितने कब कब कौन से डेट को कौन से मंथ में कौन सा दिन पड़ता है वो है, बस उसमें थीम नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि थीम वाइज भी एक वीडियो करूँ डेट एंड डेज़ का। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है मोटो ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के मोटोज़ भी बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड अभी जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है ऑर्गेनाइजेशन को पीस प्राइज़ के लिए, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। तो उसका हमें मोटो भी पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। नेक्स्ट है स्लोगन गिवन बाय पर्सनालिटीज़। तो स्लोगन्स भी बहुत बोली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे भगत सिंह ने क्या कहा, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की उनके बारे में हमें पढ़ना है, उनके स्लोगन्स पढ़ने हैं, उन्होंने क्या बोला है। और अभी सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो इसलिए उनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें पढ़ना होगा, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें, उनकी स्लोगन्स वगैरह पढ़ लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा हमारे लिए। नेक्स्ट है मिलिट्रीज़ ऑपरेशंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे एक्सरसाइजेज़ जो 2020 में एक्सरसाइजेज़ हुई हैं, कितना उनका कौन सा मतलब कितना हो गया, अभी कितने साल से वो चल रहा है एक्सरसाइज, कौन उसमें नया शामिल हुआ है, ये सब चीज़ें पूछती हैं एग्ज़ाम्स में। मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ मैंने बताया, तो मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज का 2 पार्ट में किया है वीडियो। होल जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ हुए हैं 2020 में, किस कंट्री के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है, कहाँ हुआ है, ये सब चीज़ें मैंने उसमें इंक्लूड की हुई हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है रैंकिंग। तो रैंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडिया की रैंकिंग कहाँ पे है, एंड किस चीज़ के लिए इंडिया का रैंकिंग किस नंबर पे है इंडिया, एंड फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, ये सब चीज़ें, एंड लास्ट कौन आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो हम पढ़ लेते हैं, लास्ट भूल जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो लास्ट भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिया की पोजीशन भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ओबिचुअरीज़। तो ओबिचुअरीज़ में मतलब जिसकी डेथ हो गई है, वो न्यूज़ में रहा है, वो हुआ ओबिचुअरीज़ के बारे में। नेक्स्ट है करेंसी एंड कैपिटल्स। तो करेंसी एंड कैपिटल्स भी बहुत पूछे जाते हैं, जो कंट्री न्यूज़ में होगा, या फिर ऐसे ही कोई भी आस पड़ोस का कंट्री जो है उसका करेंसी पूछ लेगा, कैपिटल पूछ लेगा, ये सब चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स वेन्यू। मैंने बताया स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, ग्राउंड का नेम क्या होता है, आपको पूछ देगा, और मतलब रीजनिंग के जैसा भी क्वेश्चन दे देता है।
कुछ उसमें एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें दे देंगी और एक उसमें कुछ गलत होगा, उसको हमें कैंसिल आउट करना होगा। ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, नेशनल पार्क्स भी बहुत पूछे जाते हैं, तो नेशनल पार्क्स भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़। तो इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़ भी बहुत पूछी जाती हैं, ये पार्ट है फिज़िक्स का। फिज़िक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़। किसने क्या इन्वेंशन किया है, उनका नाम क्या है, पूछ देता है कि स्टीम इंजन किसने किया है, और ये सब चीज़ें हमें बताना होता है। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया है, फादर्स पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, बॉटनी कौन है, ये सब चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम्स में। तो इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़ का वीडियो भी मैंने बहुत पहले किया है, उसके भी 2 वीडियोज़ हैं, 2 या 3 पार्ट्स में है वो, आप उसको देख सकते हैं। एंड कल्चर मॉन्यूमेंट्स, तो मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी पूछा जाता है। मॉन्यूमेंट्स का नेम दे देगा एंड पूछ देगा कि ये किस स्टेट में है, किस कंट्री में है, तो वो चीज़ें भी हमें पढ़नी है। नेक्स्ट है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में बहुत आते हैं एग्ज़ाम्स में, जैसे अभी सीरम इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ है, कोविड का वैक्सीन बनाया कौन है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम्स में। हमारे एमएनएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मेजर प्रोड्यूसर। मेजर प्रोड्यूसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रीकल्चर में कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, जैसे वीट कौन सा स्टेट, कौन सी कंट्री उगाती है, राइस कौन सी कंट्री उगाती है, एंड मिनरल्स कौन से, जैसे कोल हो गया, आयरन, स्टील, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। तो मैंने मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर दोनों का वीडियो किया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में ईजिली। नेक्स्ट है फिल्म्स एंड डायरेक्टर्स। तो जो न्यूज़ में अभी फिल्म्स चल रही हैं, जैसे अभी OTT प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे विवाद हो रहे थे, तो ये डायरेक्टर नाम पूछ सकता है। इस जो तांडव अभी हुआ था, तांडव के ऊपर बहुत विवाद चल रहा था, तो उसके डायरेक्टर कौन है, उसमें क्या स्टार कास्ट है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया, जैसे अभी इस वक्त व्हाट्सअप का बहुत चला था कि व्हाट्सअप में पॉलिसी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, सिक्योरिटी पॉलिसी का दिक्कत हो रहा था, बोल रहे थे, न्यूज़ में आ रहा था, तो उसका पूछ सकता है कि इसका फाउंडर कौन है। तो हमें फाउंडर्स के बारे में भी जानना होगा, जैसे बेसिक जो इम्पोर्टेंट, जैसे इंस्टा, फेसबुक, ये सब चीज़ें जो हैं, इनके बारे में हमें जानना होगा, उसका फाउंडर कौन है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट कमीशंस। तो कमीशंस के बारे में पढ़ना होगा हमें। नेक्स्ट है फादर एंड फाउंडर। मैंने बताया जैसे कि डिफरेंट फील्ड के जो फादर्स हैं, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट है एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स भी जो नए बने हैं, या फिर सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, छोटा एयरपोर्ट कौन सा है, हाईएस्ट, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी एयरपोर्ट्स के बारे में। एंड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड। तो डिफरेंट वर्ल्ड में, कंट्री में पार्लियामेंट का नेम डिफरेंट होता है, जैसे सुप्रीम, ये हमारा हो गया राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे ही नाम पूछेगा कि चाइना के पार्लियामेंट का क्या नाम है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट का क्या नाम है, बांग्लादेश के पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो वो चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट है रिवर एंड पोर्ट्स। तो रिवर एंड पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ट्रिब्यूटरीज पूछती हैं एग्ज़ाम्स में। ट्रिब्यूटरीज कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ पहुँचती है, कहाँ जाके मिलती है, एंड उस रिवर पे कौन सा पोर्ट है, ये पोर्ट किस रिवर पे है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया। तो फर्स्ट इन इंडिया हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेता है सबसे पहले कौन गया माउंट एवरेस्ट पे, चांद पे कौन गया, ये सब चीज़ें आती हैं फर्स्ट इन इंडिया। एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड भी आता है। तो और इंडियन आर्मी के बारे में, क्योंकि ये डिफेंस का एग्ज़ाम है, MNS 2021 का जो एग्ज़ाम हम देने जाएंगे वो डिफेंस का एग्ज़ाम है, तो आर्मी के बारे में
नेवी के बारे में एंड एयरफोर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आर्मी के बारे में जो एक्सरसाइजेज चल रही हैं अभी लद्दाख में जो चल रहा है चाइना के साथ, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों से रिलेटेड पूछ सकता है। कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। नेवी के बारे में पूछ सकता है, सबमरीन शिप्स के बारे में, एंड एयरफोर्स के बारे में जो एयरक्राफ्ट राफेल कहाँ से आया है, कितने आए हैं, डेट पूछ सकता है कि कब लैंड हुआ, ये सब चीज़ें पूछ सकता है एयरफोर्स के बारे में। नेक्स्ट है डांसेस ऑफ इंडिया। तो क्लासिकल डांस फॉर्म, फोक डांस फॉर्म इंडिया में बहुत सारे हैं, तो डांसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लासिकल तो हमें फिर भी पता है, लेकिन फोक डांसेस हर स्टेट में बहुत ज़्यादा हैं। एंड ये क्लासिकल तो नहीं मतलब ज़्यादा पता हो गया है, स्टूडेंट सभी पढ़ते रहते हैं। तो अब जो एग्ज़ामिनर है उसको भी पता है कि क्लासिकल डांस फॉर्म बहुत बच्चे ने पढ़ लिया, तो फोक डांस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स में भी देखिए आप, फोक डांस बहुत हाईलाइटेड रहते हैं कि इस स्टेट में, जैसे साउथ का डांस फॉर्म हो गया, फोक डांस हो गया, या फिर असम वगैरह में जो डांस फॉर्म्स हैं फोक डांस, उन सब चीज़ों से बहुत पूछता है। तो हमें फोक डांस बहुत ज़्यादा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्लासिकल हमें पता है एंड फोक डांस हमें अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ स्टेट्स। तो फेस्टिवल्स भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे ट्राइबल्स फेस्टिवल्स ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो ट्राइबल फेस्टिवल पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर एंड एटॉमिक पावर प्लांट्स। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में, तो वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स ऑफ वर्ल्ड, जो मैंने पहले बताया, मॉन्यूमेंट्स पढ़ने हैं। किस कंट्री में कौन सा मॉन्यूमेंट का नेम दे देगा एंड पूछ देगा कहाँ पे है ये, या फिर कोई मंदिर वगैरह का पूछ देगा, मॉन्यूमेंट का नेम दे देगा एंड पूछ देगा किस कंट्री में है, किस स्टेट में है, तो वो हमें बताना होगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो अभी जितने मिनिस्टर्स, कोई मिनिस्टर का अभी कुछ मिनिस्टर्स की डेथ हुई है, चेंज हुए हैं, तो वो ये सब चीज़ें कैबिनेट मिनिस्टर्स में पूछ सकता है कि कौन सा मिनिस्टर किसका है। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब पूछ सकता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पॉलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आर्टिकल, शेड्यूल, सभी चीज़ें आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैंने 2 वीडियो किया है, आई थिंक 2 वीडियो किया है। कॉन्स्टिट्यूशन एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैंने सारे आर्टिकल सब कुछ बताया है, एंड एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स का भी है, एंड एक है मेकिंग ऑफ इंडिया का, जिसमें कमिटीज़ के बारे में फुल मैंने डिटेल में बताया है कि कौन सी कमेटी, उसके हेड कौन थे, और ये सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से हैं। तो आप मेकिंग ऑफ इंडिया ज़रूर देखें, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का शायद वो वीडियो है, अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपका बहुत क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस कंट्री के साथ कौन सी कंट्री की लाइन, कौन सी लाइन उसको डिवाइड करती है, ये बहुत पूछा जाता है, और इसका वीडियो भी मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या वीडियो की लिस्ट में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है डैम्स ऑफ इंडिया। तो डैम्स भी बहुत पूछे जाते हैं इंडिया में, किस रिवर पे कौन सा डैम बना है, कौन सा सबसे बड़ा डैम है, छोटा डैम है, हाईएस्ट है, ये सब चीज़ें आती हैं। डैम्स ऑफ इंडिया के मैंने 3 या 4 पार्ट्स में किए हैं वीडियो, स्टेट वाइज हैं, उसमें कौन से स्टेट में कौन सा डैम है। नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, एंड इसको करना इजी है, 12 है तो हमें याद भी हो जाते हैं अच्छे से। तो शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिए स्कोरिंग है ये। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने बताया आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, सोर्सेज कहाँ से, किस कंट्री से क्या लिया गया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ें ली गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, क्योंकि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को मिला के बनाया गया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
मिसाइल्स, तो मिसाइल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी मिसाइल्स न्यूज़ में भी थी, तो मिसाइल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट कप्स। तो इम्पॉर्टेंट कप्स का मतलब हुआ कि स्पोर्ट्स अवार्ड वगैरह हो गए, तो हमें अवार्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स। तो ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर, उनके हेड, CEO, ये सब चीज़ें आएंगी एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर में हमें आसीन, सार्क, ये सब चीज़ों के, आसियान, सार्क, WHO एंड ये सब चीज़ें जो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, क्वाड, ये सब, इनका हमें पढ़ना है ज़्यादा फोकस्ड ये टॉपिक्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे शेड्यूल, डैम, बॉर्डर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिसाइल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है करंट अफेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड करंट अफेयर का मतलब हमें करंट अफेयर फोकस करके पढ़ना है, उससे हम पढ़ेंगे तो जो न्यूज़ में है जो टॉपिक वो हम ज़्यादा कवर कर पाएंगे, तो उससे हमारा काफ़ी हेल्प होगा हमें। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके थे, सारे टॉपिक्स थे। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं तो हमें वीडियो को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बांट नहीं सकते हैं इसको, क्योंकि एक सब्जेक्ट का है, तो अगर हम पार्ट में कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया कि इसमें क्या आएगा, तो आप उससे करंट अफेयर से रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप सोचिए, एक बार बैठ के थोड़ा न्यूज़ में देखिए कि क्या चीज़ें न्यूज़ में ज़्यादा चल रही हैं। अभी सॉल्ट सत्याग्रह का दांडी मार्च का चल रहा था, तो उससे रिलेटेड बहुत आएगा एग्ज़ाम में। मैं उसका वीडियो 1 या 2 दिन में अपलोड करूँगी, उसका हाइलाइट्स एंड बजट का भी हाइलाइट जल्दी ही डालने वाली हूँ मैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में जिसको भी ज़रूरत है। एंड वीडियो को ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।